नमस्कार। पल्स पोलियो अभियान एक जन आंदोलन है पूरे भारतवर्ष के लिए। हर वर्ष की तरह 23 जून को पोलियो रविवार हम मनाने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 2 बूंद जिंदगी पिलाकर हम बच्चे को अपंगता से बचा सकते हैं और देश को पोलियो मुक्त रख सकते हैं। जब घर घर टीम के रूप में आप पहुंचते हैं घरों पे, तो मैं इस टेलीशीट के माध्यम से फिर से आपको जागरूक करना चाहता हूं कि इसका उपयोग कैसे करना है। पहले टेलीशीट को उपयोग करने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वैक्सीन हम उपयोग कर रहे हैं उसको वीवीएम ज़रूर चेक करें, क्या यूजेबल है या नॉन यूजेबल। अंदर अगर काला रंग आ जाता है जो विंडो है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद जब बच्चों को 2 बूंद पिला दी जाती है तो पिलाने का तरीका भी है कि 45 के कोण पे 2 बूंद हर बच्चे को पिलाएं, थोड़ा सा सिर ऊपर करके, लेटे लेटे नहीं। तो उससे ये होगा कि सीधे उसके पेट में दवा जाती है। इसके बाद फिंगर मार्किंग, बाएं उंगली की छोटी उंगली पर मार्कर पे चमड़ी से लेके और नाखून तक आपको लगाना हैगा, जिससे उसकी 3 दिन तक मार्किंग सुरक्षित रहे। घर पे जब मार्क करते हैं, जिस घर में बच्चे दवा पी चुके हैं 0 से 5 वर्ष के, एक भी नहीं छूटा है, वो पी घर कहलाएगा। जिस घर में एक भी बच्चा 5 साल से कम उम्र का नहीं है वो भी P0 घर कहलाएगा। और जिस घर में बच्चा बाहर गया है, तो हम लोग जब पूछते हैं सवाल कि आपके यहाँ 5 साल के कितने बच्चे हैं, नया, आया, गया, सोया, इस ढंग से जब पूछताछ करते हैं, नया यानी कोई न्यूबॉर्न तो नहीं है। तो न्यूबॉर्न के लिए यहाँ पे आपको, अगर आपको 130 घर का ये टेलीशीट होता है, अगर आप जा रहे हैं, एक बच्चे का नया बच्चा मिला, नया बच्चा मतलब 28 दिन के भीतर, तो एक टेली मार्क 1 यहाँ लिख दीजिए। एक 10 घर बाद फिर मिलता है 2, तो 1 2 3 4 5, ये टेली मार्किंग से आप इधर पे नोट करेंगे। आया, गया, सोया हो गया। बाद में आप जब घरों पे जा रहे हैं तो हमारी आपसी संबंध इतने अच्छे होना चाहिए कि आपकी संवेदनशीलता बता सके, लोग बाग आपको रिकग्नाइज कर सकें कि देखो वो पल्स पोलियो में आई थी, मेरा बच्चा तो कितना गंभीर था और बहन जी ने मुझे बताया कि वो निमोनिया है और 108 बुला के उन्होंने भर्ती करा दिया था, उसकी जान बचा ली। तो एक ये अवसर है, शुभ अवसर हैगा पल्स पोलियो, कि ना केवल हम पोलियो से सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि गंभीर बच्चों को डिहाइड्रेशन हैगा, तेज़ बुखार है, झटके आ रहे हैं, तो उनको भी सहूलियत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं कि उनकी जान रक्षा कर सकें। इसके बाद आप सबको मालूम है कि अब 2024 अंत में हमें मीज़ल्स रूबेला का अंत करना है, और मीज़ल्स रूबेला के लिए हमें हर घर में ज़रूर पूछना है। ये भी एक हमारे लिए अवसर है कि पल्स पोलियो के 3 दिनों में हम घर घर में ये भी पूछें कि पिछले 3 माह में किसी बच्चे को दानेदार बुखार तो नहीं हुआ था, सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार। यदि ये बोलते हैं कि हाँ इस बच्चे को हुआ था, तो उसका नाम नोट कर लीजिए इसी कॉलम में, और इसकी सूचना आपको सुपरवाइज़र जब शाम को आपका रिपोर्ट कलेक्ट करेगा तो बीएमओ के साथ सायंकालीन बैठक में वो शेयर कर देंगे। एक चीज़ और हैगा कि हमारे बच्चों का टीकाकरण, एक ऐसा बच्चा ढूंढ के लाइए इस बार। हम सब बच्चों का नहीं कह रहे कि आकलन कीजिए, बट एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल का हो गया, उसे एक भी पेंटावेलेंट का टीका नहीं लगा। तो ये अगर निल है, एक भी टीका निल है, तो यहाँ पे उसका नाम जरूर लिख दीजिए कि एक बच्चा ऐसा मिला है जिसको एक भी टीका नहीं लगा। तो इस प्रकार आप लास्ट में हम जब टेलीशीट को पलट के देखते हैं तो आपके बच्चों की बच्चों की संख्या हैगा, घर में प्रतिरोधक बच्चों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, जो घर पी है तो पी लिख देते हैं, एक्सेप्ट। लास्ट में आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि एक माइग्रेटरी साइट आपके गाँव के आसपास एक ईंट भट्टा होगा, क्रशर होगा, घुमक्कड़ आबादी होगी, खेत खलिहान में है लोग बाग, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे किया जाना हैगा। तो इस टेलीशीट के माध्यम से हम आपकी गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए आपको इस वीडियो से सलाह देना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से इस बार पल्स पोलियो करना है, एक भी घर और एक भी बच्चा ना छूटे, ये ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।